अब चलते हैं अपने अगले बुर्ज की तरफ, जो कि है बुर्ज अकरब, और आपको बयान करेंगे कि इनका यकम से 10 जून का यशरा इल्म नजूम की रोशनी में क्या कुछ बयान करने जा रहा है। वो अफराद जो 24 अक्टूबर से 22 नवंबर के अशरे के दौरान पैदा हुए हैं वो बुर्ज अकरब के तहत आते हैं। इसके अलावा वो अफराद जिनको अपनी तरीके पैदाइश मालूम ना हो मगर उनका नाम जाद जे दुआद जोए नून से शुरू होता है, तो वो भी बुर्ज अकरब के तहत आते हैं। इस अरसे के वक्त के दौरान एक अच्छी बात ये देखने में आएगी कि आप अपनी ज़ात के हवाले से खासे फ़िक्रमंद रहते हैं। अपनी ज़ात को बेहतर करने के हवाले से, अपने आप को बेहतर शख्स बनाने के हवाले से, अपनी ज़िंदगी को एक बेहतर और खुशहाल ज़िंदगी बनाने के हवाले से आप पुरजोश नज़र आते हैं। इसके अलावा वो बुर्ज अकरब वाले अफराद जो शादी के ख्वाहिशमंद हैं या रिश्ते की तलाश में हैं, इनको चाहिए कि इस अशरे की 7 तारीख से जो वक़्त शुरू होने जा रहा है, इस वक़्त से रिश्ते के हसूल के लिए ज़रूर कोशिश करें। अल्लाह के फज़ल व करम से बेहतर नताइज का हसूल होगा। इसी तरह वो अफराद जो रिश्ते के हवाले से रुकावटों का सामना करना पड़ रहा था, रिश्ते आते थे लेकिन बात पक्की ना हो पाती थी, या वो अफराद जो मंगनी निकाह के हवाले से किसी अच्छे वक़्त की तलाश में थे, इनको चाहिए कि इस अशरे की 7 तारीख से शुरू होने वाले वक़्त को ज़रूर यूटिलाइज़ करें। अल्लाह के फज़ल व करम से बेहतरी की तरफ इशारा हो रहा है। इस अशरे के वक़्त के दौरान आप बुर्ज अक़रब वाले अफ़राद रोज़गार के हसूल के लिए रोज़गार के तलाश में उस तरीके से कोशिश करते हुए नज़र नहीं आ रहे, जिस तरह से वक़्त इस चीज़ की डिमांड कर रहा होगा। आपकी जद्दोजहद, आपकी कोशिशें कम और आपके ज़ायचे की जो पोज़ीशन है, उसमें रुकावटों की सूरत-ए-हाल ज़्यादा है। आप लोगों को नौकरी के हसूल के लिए बहुत ज़्यादा कोशिशें करने की ज़रूरत है, और हार माने बगैर, सुस्त पड़े बगैर, काहली का शिकार हुए बगैर, बार-बार नौकरी के लिए कोशिश करना आपके लिए बेहतर रहेगा, वरना आपके लिए नौकरी का हसूल इतना आसान नहीं है। इस अशरे के वक़्त के दौरान आपको दफ़्तरी मामलात, दफ़्तरी माहौल, अपने साथ काम करने वालों की तरफ से भी मुश्किलात ने घेरा होगा। ये आपको नीचा दिखाने के लिए, आपकी तज़लील करने के लिए, आपके खिलाफ हर मुमकिन कोशिशें करते नज़र आते हैं। इस अरसे के वक़्त के दौरान बुर्ज अक़रब वाले अफ़राद जो मुस्तकिल बीमारी का शिकार हैं, इनको चाहिए कि अपने सेहत की मामलात के हवाले से कोई लापरवाही ना बरतें, क्योंकि इनकी ये लापरवाही इनकी सेहत में ख़राबी की वजह बन सकती है। वैसे जो सूरत हाल है उसमें अगर ये लापरवाही ना बरतें, अपनी दवाई का इस्तेमाल करते रहें, तो इनकी सेहत में कोई बड़ी ख़राबी आती हुई नज़र नहीं आ रही। इसके अलावा इस अशरे के वक़्त के दौरान अपनी ख्वाहिशात को हकीकी शक्ल देने के हवाले से अब हर मुमकिन कोशिश करते नज़र आएँगे, यहाँ तक कि अपने यार दोस्तों के साथ, बड़े बहन भाइयों के साथ अच्छे और बेहतर ताल्लुकात इस्तवार करने की भी कोशिशें करते नज़र आते हैं। लोगों में मकबूलियत हासिल करने के हवाले से भी कोशिशें करते नज़र आते हैं। इसी तरह दुश्मनों के हवाले से परेशान थे, तो अल्लाह के फज़ल व करम से इस अशरे की 7 तारीख से जो वक़्त शुरू होने जा रहा है, आप इन पर गलबा हासिल करते हुए नज़र आते हैं। इसी तरह वो अफ़राद जो कानूनी मामलात, कानूनी मसाइल का शिकार हैं, इस अशरे के आखिरी अयाम से शुरू होने वाला वक़्त अल्लाह के फज़ल व करम से इन मामलात से आपकी निजात की निशानदेही करेगा। इसी तरह वो अफ़राद जो इश्क व मोहब्बत के मामलात से वाबस्ता थे और आपसी ताल्लुकात में ख़राबी वाक़या हुई थी, इस अशरे के इख्तिताम से शुरू होने वाला वक़्त आपके मामलात में बेहतरी की तरफ इशारा करेगा। आप सैर-व-तफ़रीह के लिए जाने के हवाले से प्लान बनाते नज़र आएँगे। अपने माली मामलात, माली सूरत-ए-हाल में बेहतरी के हवाले से की गई कोशिशों में भी आपको कामयाबी मिलती हुई नज़र आएगी। वो अफ़राद जो बैरून मुल्क जाने के ख्वाहिशमंद हैं, उनको चाहिए कि इस अशरे के वक़्त के दौरान फ़िलवक़्त थोड़ा-सा इंतज़ार कर लें, क्योंकि इस अशरे के इख्तिताम से शुरू होने वाले वक़्त के दौरान आपको चाहिए कि चाहे आप तालीम के लिए जाना चाहते हैं, चाहे आप इमिग्रेशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, चाहे आप नौकरी के हसूल के लिए जाना चाहते हैं, इस अशरे के इख्तिताम से जो वक़्त शुरू हो रहा है, उस वक़्त के दौरान बैरून मुल्क जाने के हवाले से ज़रूर कोशिश करें। अल्लाह ताला आपके मामलात में बेहतरी फ़रमाए। इस अरसे के वक़्त के दौरान आपके ताल्लुकात अपने वालिद के साथ अच्छे और बेहतर रहेंगे, इनके साथ वक़्त गुज़ारते नज़र आएँगे। हुकूमती इदारों से वाबस्ता कोई काम है, तो वो भी इस अशरे के दौरान हल होते हुए नज़र आएँगे। कारोबारी अफ़राद की बात की जाए, तो इस अशरे के वक़्त के दौरान कारोबारी अफ़राद अपने काम की तरफ ख़ासी तवज्जो देते नज़र आएँगे, और कारोबार में बढ़ोतरी के हवाले से की गई कोशिशों में इनको कामयाबी भी मिलती नज़र आएगी। वो शादीशुदा जोड़े जो औलाद के ख्वाहिशमंद हैं, इस अशरे के इख्तिताम से शुरू होने वाला वक़्त अल्लाह के फज़ल व करम से इन मामलात के हवाले से मस्बत सूरत-ए-हाल की निशानदेही कर रहा है। इन मामलात के हवाले से, माली मामलात के हवाले से, सफ़र के हवाले से मुश्तरी का ये वक़्त आपकी ज़िंदगी में बहुत अहम किरदार अदा करने जा रहा है। इस हवाले से ख़ुसूसी अलवा भी तैयार की जाती है, जिसका वक़्त जो है वो इस साल 12 अगस्त को आएगा। ये वक़्त 11 साल में सिर्फ़ 1 दफ़ा आता है। तो अगर आप लोग भी इस वक़्त से फ़ायदा उठाना चाहते हैं, तो इस 12 अगस्त के वक़्त को ज़ाया मत होने दें, और अपने लिए लोहे मुश्तरी की ख़ुसूसी लोह तैयार ज़रूर करवाएँ। इसके बारे में मालूमात चाहिए हो तो हमारे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर राब्ता कर सकते हैं।
हमारी वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इस अरसे के लिए एक वजीफ़ा आपको बता रहा हूँ, वो है सूरह फलक का और सूरह नास का। 3-3 मरतबा आपने पढ़नी है और अपने मामलात में बेहतरी के लिए दुआ करें। इसके अलावा इस अशरे के दौरान कोई सी भी दाल हस्बे तौफीक सदक़े के तौर पर दें। इस अरसे की 7 तारीख आपकी 3 जून की है, इस अरसे की नहस तारीख आपकी 7 जून की है। बुर्ज अक़रब वालों के लिए अब तक इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।